अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एसआईआर ड्राफ्ट सूची ने मचाया भूचाल, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को लताड़ा, लाखों वोटर को नोटिस जारी, 6 फरवरी 2026 लास्ट डेट। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को यानी निर्वाचन आयोग को क्या कहा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो अपने मनमानी से इतने वोटर लिस्ट से नाम को हटा रहे एसआईआर प्रक्रिया से बहुत से व्यक्तियों का नाम को काट दिया, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने काफी गुस्सा दिखाते हुए कहा है कि तुम्हारा ये अधिकार और इतना तुम्हारा हक नहीं बनता है कि सभी व्यक्तियों का तुम नाम काटो, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने लोगों को परेशान करके रख दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किया है और आपको इन नियमों का पालन करना है। जैसे कि आप सभी को एसआईआर में से अगर नाम कट गया, यानी जो 6 जनवरी 2026 को जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी, अगर आपका उसमें नाम नहीं है तो आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो 6 फरवरी को आने वाली है उसमें आप सभी का नाम नहीं आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं जो भारत के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, यानी अभी बिहार में जैसे एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हुई, यूपी में शुरू हुआ, और जैसे यूपी में अभी फाइनल जो अभी आने वाली है 6 फरवरी को ड्राफ्ट लिस्ट, उसमें बहुत से लोगों का नाम काट दिया गया है। तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि योगी जी का भी बड़ा आदेश जारी हुआ कि आप सभी को 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है, यानी आप 1 महीने के अंदर आप अपने दस्तावेजों को सुधार करा ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्वाचन आयोग को फटकारते हुए कहा है कि आप बेवजह लोगों का नाम काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश आया है कि अगर आप आइंदा यानी अगले बार से आप वोटर लिस्ट से नाम को हटाते हैं तो आप पे सख्त आदेश और कड़ी से कड़ी सजा की जाएगी। तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हम सभी भारतवासियों के पक्ष में है। तो आप सभी को ज्यादा घबराना और डरना नहीं है, क्योंकि एसआईआर में आप सभी का अगर नाम कट गया है तो आपके पास मात्र 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है। आप आसानी के साथ एसआईआर प्रक्रिया में यानी जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है 6 फरवरी को, उसमें आप नाम जुड़वा सकते हैं। तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं यूपी का जो माहौल चल रहा है वहां पे 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों का नाम को हटा दिया गया है। तो आप सभी यानी वहां के लोग बहुत घबराए और सहमे हुए, क्या हमारी नागरिकता खतरे में है? तो जी बिल्कुल, आप सभी की नागरिकता खतरे में है, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, यानी वो सरकार के खिलाफ आवाज को नहीं उठा सकता है, अपनी आवाज सरकार के खिलाफ नहीं उठा सकता। इसीलिए क्योंकि अगर जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, यानी वोटर देने का राइट नहीं है, वो सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी क्या करें कि वोटर लिस्ट में, यानी अगर जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट से एसआईआर प्रक्रिया से नाम कट गया है तो आप सभी को क्या करना है, घबराना नहीं है। मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि लाखों वोटर लिस्ट के नाम को हटा दिया गया है। अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम पूरी तरह से गायब है तो आप सभी को क्या करना है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से बताया गया है कि आप सभी को फॉर्म 6 अप्लाई करना, यानी आप सभी को पूरी तरह से एसआईआर प्रक्रिया से ड्राफ्ट लिस्ट से नाम को हटा दिया गया है, यानी गायब हो गया है, तो आपको फॉर्म 6 अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो अगर जिस व्यक्ति ने एसआईआर फॉर्म भी अप्लाई किया था और उनका नाम जैसे एड्रेस या माता पिता का नाम गड़बड़ हो गया है, या फिर अलग अलग दस्तावेजों पे अलग अलग नाम होने की वजह से उनके कुछ ये वोटर लिस्ट में या एसआईआर की प्रक्रिया में नाम नहीं आया, तो आप सभी को घबराना नहीं है। यहाँ पे आप सभी के लिए फॉर्म 8, यानी आप सभी को जिनका नाम में गलती या फिर एड्रेस या फोटो चेंज करवाना है तो उनको फॉर्म 8 का अप्लाई करना है। और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आप सभी का फोटो भी अपडेट हो जाएगा और आपका एड्रेस या फिर माता पिता का नाम जो भी गलती है या आपका सुधार हो जाएगा। और यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रहा है, बहुत लोगों के नाम है लेकिन उनका नाम नहीं आया है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आप सभी को 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है। अगर आप इन 1 महीने के अंदर आप अपने दस्तावेजों को सुधार नहीं करवाते हैं तो आपका फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो आप सभी को पहले तो आप अपना दस्तावेज को सुधार करवा ले, जैसे कि आपके पास मार्कशीट हो गई
या फिर आपके पास राशन कार्ड है, या फिर आपके पास आधार कार्ड है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र, या फिर पासपोर्ट, सो सारे दस्तावेजों पर आप सभी का एक नाम होना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एसआईआर के फॉर्म तो अप्लाई किया था, मगर उनका फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट यानी जो लिस्ट ये 6 जनवरी को आई थी उसमें नहीं आया था, जिसकी वजह से वो काफी लोग घबरा गए कि हमारा नाम नहीं आया, हम अब कैसे अपने नागरिकता को साबित करेंगे। तो निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि आप सभी को 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है और आप 1 महीने के अंदर आप अपने दस्तावेजों को सुधार करा ले। और निर्वाचन आयोग ने भी कह दिया कि आप सभी को बार बार मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहरी देशों से आकर यहाँ पे हैं। वो निर्वाचन आयोग ने कहा कि वो लोग अपना दस्तावेज को सुधार करा ले रहे हैं या फिर बनाकर एसआईआर की प्रक्रिया में फॉर्म को अप्लाई कर दे रहे हैं। इसी वजह से आप सभी को बार बार मौका नहीं बल्कि एक बार मौका दिया जाएगा। और आपको अगर कुछ गलती है तो फॉर्म 8 अप्लाई कर लेना है। अगर आपको पूरी तरीके से एसआईआर में नाम नहीं आया है तो आपका फॉर्म 6 को अप्लाई करना है। और आपके पास इन दस्तावेज को लगाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया में आपको कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है, जैसे कि आपके सहायक के लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड पे नाम सही है और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और इन दोनों दस्तावेजों का नाम सेम होना चाहिए। और आपका जो भूमि का दस्तावेज है, यानी आपके पास भूमि का कोई भी दस्तावेज है जैसे खतियान की वाला या फिर रजिस्ट्री, तो आप सभी लगा सकते हैं एसआईआर फॉर्म में। और आपके पास सहायक जो दस्तावेज के तौर पे होना चाहिए वो राशन कार्ड। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर 1987 से पहले का डॉक्यूमेंट कोई है तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास 2003 के वोटर लिस्ट वाला सूची है तो वो भी आप लगा सकते हैं। एसआईआर फॉर्म भरते वक्त आप 2003 की सूची लिस्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास फी स्लिप होगी, या फिर कोई सरकारी लेटर वाली होगी, या फिर डाकघर से रिलेटेड कोई दस्तावेज होगा, तो आप सभी वो भी लगा सकते हैं। तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास मात्र, जैसे कि आज 21 तारीख हो गया, यानी आपको 6 फरवरी तक ये सारी काम को करा लेना है। अगर आप इन दस्तावेजों को सुधार नहीं कराते हैं और एसआईआर फॉर्म 6 और 8 अप्लाई नहीं करते हैं, तो यानी जो 6 फरवरी को फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आप सभी का नाम नहीं आएगा। तो आपको चिंतित और घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको अपने दस्तावेजों को सुधार करा लेना है, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था और आपका नाम नहीं आया तो सबसे पहले आपको बीएलओ के पास चले जाना है। बीएलओ को जाकर वहां पे बताना है कि मैंने फॉर्म 6 भी अप्लाई किया, फॉर्म 8 भी अप्लाई किया और मेरा एसआईआर में नाम नहीं आया। तो वहां पे वो चेक करेंगे। जैसे ही वहां पे चेक करेंगे, अगर कुछ गलतियां निकलेगी तो आपको वहां पे सुधार करा लेना होगा। और वहां से जैसे अपडेट हो जाएगी तो आप सभी का फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और आपको अपने मोबाइल से भी स्टेटस को चेक करना है क्या हमारा नाम है या नहीं। अगर आपको और आप अपना देख सकते हैं कि हमारा नाम एसआईआर लिस्ट में है या नहीं, तो कि और आपके पास दस्तावेज होना चाहिए वो एक होना चाहिए। अगर आपका नाम अलग अलग है तो वो भी आपका एसआईआर में नहीं आएगा नाम। तो अगर आपका नाम भी गलत है, अगर दूसरे दस्तावेज पे कुछ नाम है और एड्रेस भी कुछ मैच कर रहे हैं तो आपका नाम नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप सभी को एसआईआर में नाम जुड़वाने से पहले आपको दस्तावेजों को सुधार करा लेना है। अगर आप इन दस्तावेजों को सुधार नहीं कराते हैं तो आपकी नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जो एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होगी वैसे ही एनआरसी लागू कर दी जाएगी। एनआरसी की जो जमीनी स्तर पर दिख रही है 3 राज्यों में दिख रही है, जैसे कि एमपी, महाराष्ट्र और यूपी। यहाँ पे जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होती है वैसे ही एनआरसी लागू कर देने की संभावना है। तो आप सभी एनआरसी के लिए भी आप अपने दस्तावेजों को तैयार कर ले, जैसे कि पासपोर्ट होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और राशन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड और आपका वोटर लिस्ट। ये आपका महत्वपूर्ण 5 दस्तावेज है जो आपके पास होना चाहिए। जो पूरे भारतवासियों के पास ये दस्तावेज होगी तो आप आसानी के साथ अपनी नागरिकता या फिर आप किसी भी एनआरपी, एनआरसी जो भी लागू हो, आप आसानी के साथ अपना हर चीज प्रूफ कर सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें, दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।